अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीखी दुनिया। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह का आगाज़ अल्लाह के ज़िक्र से हुआ और अल्लाह के ज़िक्र से पूरा दिन अच्छा और पूरी उम्मीद गुजरता है। जहां हम दुनिया की कामयाबी के लिए और दिन भर कामों के लिए अपना पूरा टाइम निकाल लेते हैं, वहां अल्लाह के ज़िक्र के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जिस मकसद के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, हम उस मकसद को भूल बैठे हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे भूख लगी हुई थी, मैंने फ्रूट खाया थोड़ा, उसके बाद मैं फ़्रेश होने चली गई। फ्रेश होते वक्त किचन से आवाज़ आ रही थी जैसे नाश्ता बन रहा हो। मैं किचन में नहीं गई। अगर मैं किचन में जाती तो नाश्ता मुझे ही बनाना पड़ता। मैंने फ़्रेश होने के बाद फ़ौरन से वॉशिंग एरिया साफ़ किया और वॉशिंग एरिया साफ़ करते हुए एक ही चीज़ की खुशी हो रही थी कि आज नाश्ता जो है वो मेरी बहन बना रही थी, क्योंकि मैं अपने हाथ से नाश्ता बना लूँ तो मेरा खाने का दिल नहीं करता। तो जितने मेरी बहन ने नाश्ता बनाया उतने में मैंने वॉशिंग एरिया साफ़ कर लिया। काफ़ी टाइम से वॉशिंग एरिया की डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो आज मैंने डीप क्लीनिंग की और डीप क्लीनिंग करते ही मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई, क्योंकि आज नाश्ता भी बहन बना रही थी तो भूख कैसे नहीं लगती। मैं फ़ौरन किचन में आई और यहाँ पे किचन में टी बन रही थी, साथ में इसे पराठा बना रही थी। और जितनी खुशी के साथ मैं पराठा बनते हुए देख रही थी, मेरी बहन ने ये बोल के सारी खुशी ख़त्म कर दी कि तुम अपना नाश्ता खुद बनाओगी। लेकिन मेरा रोता हुआ मुँह देख के उसने मेरे लिए भी पराठा बना दिया। मेरा पराठा बन रहा था और उतने में मैंने मामा से और अपने लिए टी डाली और टी डालने के बाद फ़ौरन से नाश्ता लगाया। और उसके बाद आज काफ़ी टाइम के बाद मामा से और मैंने मिलकर नाश्ता किया। तो नाश्ता करते हुए बहुत सारी बातें भी की और एंजॉय भी किया। दिन भर रुकिन सबकी इतनी टफ है कि बैठ के बातें करने का भी टाइम नहीं मिल पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाश्ता टाइम इज़ फैमिली टाइम, और इस फैमिली टाइम में पूरी रुकिन डिस्कस होती है किसने क्या करना है, आज क्या पकना है, किससे कहाँ जाना है। हम सब बैठ के ये डिसाइड कर लेते हैं ताकि किसी को भी किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो, हर कोई अपना काम वक्त पे ख़त्म कर सके। और वैसे भी आज का जैसा वक्त है, किसी को भी किसी चीज़ के लिए किसी पर रिलाई नहीं करना चाहिए। अपना काम खुद करना आना चाहिए ताकि आपकी ज़ात से कोई भी तंग ना हो। घर वालों की आज़ार सुनने के बाद आखिर कोयल की भी सुनने आ ही गई कि ये क्या कहना चाहती है। केक ख़त्म होने के बाद परिंदों की आवाज़ें सुनने के बाद फाइनली सूरज ने भी अपना चेहरा दिखाई दिया। आज जिस हिसाब से परिंदे बोल रहे थे और कौवे बोल रहे थे तो मुझे लगा शायद पानी ख़त्म हो गया होगा। जब पानी देखा तो पानी फुल भरा हुआ था। कभी जब मैं परिंदों को पानी डालना भूल जाऊँ तो परिंदे तार के ऊपर आके बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि इसमें कोई पानी डालेगा। और जैसे आज परिंदे बोल रहे थे तो मुझे यही डाउट हुआ कि पानी ख़त्म हुआ हुआ है, लेकिन पानी उसमें फुल था। परिंदों का ख्याल रखने के बाद मेरे जहन में एक और ख्याल आया कि मैंने आज मम्मा को हेयर कलर लगाना था। काफ़ी दिनों से रुकिन बहुत बिजी चल रही थी कि मैं अपनी मामा को टाइम नहीं दे सकी, तो आज सारे काम छोड़ के उनको टाइम देना था और हेयर कलर लगाना था। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपनी रूटीन के पीछे अपनी मामा को इग्नोर ना कर दूँ। जल्दी से हेयर कलर रेडी किया ताकि अपनी मामा के हेयर में कलर अप्लाई कर सकूँ। और इस दुनिया में कामयाब वही लोग होते हैं जो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। और ये मुझ में बहुत अच्छी खूबी है कि मैं अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेती हूँ। अगर लेट भी हो जाऊँ तो अपना काम वक्त पर ख़त्म कर लेती हूँ। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है जो औरतें और लड़कियाँ घरों में रहती हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, ये वो पूरा दिन फ्री होती हैं। पूरा घर हैंडल करना और सबकी रूटीन को देखते हुए चलना, साथ अपनी रूटीन को उनके मुताबिक लेके चलना, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता। ना ही उनको कोई वीकेंड मिलता है कि वो एक दिन अपनी मर्जी से ज़िंदगी को जी सकें। कभी कभी माइंड एक जैसी रूटीन से इस कदर थक जाता है कि उसका दिल करता है कि एक दिन निकाल के ऐसी जगह पर जाए जहाँ उसका माइंड रिफ्रेश हो सके और अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी लाइफ को जी सके। और यहाँ मैंने जल्दी के चक्कर में ग्लव्स नहीं पहने, जिसकी वजह से मेरी फिंगर ब्लैक होना स्टार्ट हो गई थी। और जल्दी से मैंने यहाँ अपनी मामा को हेयर कलर लगाया ताकि मैं दूसरे काम भी वक्त पे ख़त्म कर सकूँ। जैसे ही मामा का कलर कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने सबसे पहले बेडशीट चेंज की। इन पिलो के कवर बहुत मुश्किल से उतर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिट थे। अब तक मैंने जितना भी काम किया सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला ये काम था और ये मेरी पूरी एनर्जी ले गया। सम टाइम आप मुश्किल से मुश्किल काम बहुत आसानी से कर लेते हो, आसान काम आपके लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। आज मेरे लिए इन तकियों के कवर बदलना किसी जंग से कम नहीं था। फिर अचानक मुझे मेरी मामा की याद आई और एक तकिया मैंने उनके हवाले कर दिया।
जब भी कोई काम मुझसे ना हो रहा हो या मुझे मुश्किल लग रहा हो, वो काम मैं अपनी मम्मा के हवाले कर देती हूँ। जो काम मैंने 30 मिनट के अंदर करना होता है वो मेरी मम्मा 2 मिनट में करके मुझे दे देती है। और ये मेरे कवर चेंज हो गए पिलो के और अब मैं बेडशीट बिछाऊँगी। ऐसे काम ज़्यादातर मेरी मम्मा खुद कर देती हैं ताकि मेरे लिए मुश्किल ना बने। तो यहाँ मैंने जल्दी से बेडशीट बिछाई। टाइम 11:15 हो चुके थे और मेरा टारगेट ये था कि मैं 1 बजे सारा काम ख़त्म करके कुकिंग भी कर लूँ। और फिर जल्दी से मैंने दूसरे बेड की बेडशीट ठीक की, पिलो के कवर चढ़ाए ताकि मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ। बेडरूम के जस्ट बेडशीट ठीक करने की देर होती है और आपको लगता है कि आपकी हाफ सफाई मुकम्मल हो गई है। सफाई निफ्स से माने, और जिस घर में सफाई रहती है वहाँ आपका दिल भी लगता है और उस घर की रौनक अलग ही होती है। और बरकत भी उसी घर में ही होती है जिस घर में सफाई होती है। जिस तरह आप डेली बेस पे अपना आप साफ़ रखना पसंद करते हैं, उसी तरह घर को भी साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि जिस घर में सफाई होती है उस घर में अलग ही लेवल का सुकून होता है। मैं वीक में 1 बार घर की बहुत डीप सफाई करती हूँ ताकि घर गंदा ना हो। बेडशीट ठीक करने के बाद हर चीज़ की डस्टिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट कर रही थी। अगर एक दिन भी डस्टिंग ना हो तो अगले दिन ऐसा लगता है रेगिस्तान के अंदर थोड़ा सा आपका घर बच गया है। गर्मियों के दिन हैं तो सारे विंडो ओपन होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, जिसकी वजह से हर चीज़ मिट्टी में भर जाती है और ना ही आप ज़मीन पर चल सकते हैं। जो लड़कियां सिर्फ घर हैंडल करती हैं और किसी वजह से जॉब नहीं कर पाती और वो ये चाहती हैं कि साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रहें, तो वो घर से कोई भी काम स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर उनको ये लगता है कि काम स्टार्ट करने के लिए कोई इनके साथ होना चाहिए, उनको मुश्किल हो रही है, तो वो फिर व्लॉगिंग भी कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं अगर आप घर में काम करती हैं तो आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर इंसान तब होता है जब वो हार मान जाता है, नहीं तो आप अपनी कमज़ोरी को भी अपनी ताकत बना सकते हैं। और असल जीत उसी इंसान की होती है जो अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना के इस्तेमाल करता है, और कामयाबी भी उन्हीं के ही कदम चुनती है। कामयाबी कभी भी किसी को प्लेट में रख के नहीं मिलती, कामयाबी हमेशा स्टैंड लेने से मिलती है। जब तक आप कदम नहीं उठाते तब तक आप कामयाब नहीं होते। कदम उठाने से और रिस्क लेने से कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है और ये आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बनाते हैं, क्योंकि कोई भी तीसरा आकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेगा और ना ही आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। यहाँ मुझे एक शेर याद आ गया कि उठमान कमर क्या गिरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। एक्चुअली हम कोई भी स्टेप लेने से पहले इतना डर जाते हैं, अगर हम कामयाब नहीं हुए, हमें नुकसान हो गया और लोग क्या कहेंगे। और अगर आप कामयाब हो गए तो सोचे फिर लोग क्या कहेंगे। फिर लोग कुछ नहीं कहते, लोगों की ज़बान खुद ही बंद हो जाती है। फिर लोग भी वही काम करना पसंद करते हैं जो आपने किया और आप कामयाब हो गए। तो लिहाजा ये आपकी ज़िंदगी है, या आपने डिसाइड करना है आपने कामयाब होना है, या ज़िंदगी भर चादर में मुंह देके रोते रहना है, या अपनी किस्मत को कोसते रहना है। तो ज़रूरी नहीं है घर में रहने वाली औरत या घर के काम करने वाली औरत कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। यह आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ज़िंदगी परफेक्ट किसी की नहीं होती, परफेक्ट बनानी पड़ती है, स्ट्रगल करके और हार्ड वर्किंग करके। घर का काम ख़त्म करके यहाँ मैंने कुकिंग स्टार्ट की। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या बनाना है तो फिर मैं आलू वाले राइस बना लेती हूँ। तो आज मैं आलू वाले चावल बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लिया और साथ ही इसमें मैंने लहसुन अदरक का जो है पेस्ट शामिल किया है और इसको मैं 2 मिनट तक थोड़ा पका लूँगी ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मैं खाना बनाने के लिए सब कुछ पहले से ही रेडी कर लेती हूँ। टमाटर प्याज काट लेती हूँ और साथ स्पाइसेस भी रेडी कर देती हूँ ताकि कुकिंग करते हुए मुझे मुश्किल ना हो। और यहाँ मैंने सब कुछ इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको इतना पकाऊंगी कि ये ऑयल छोड़ दे। यहाँ थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि टमाटर भी गल सके और ये अच्छे से पक सके। 10 से 15 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक जाएगा और टमाटर सारे गल जाएंगे। और यहाँ ये मसाला मेरा तकरीबन रेडी है और इसमें मैं अब आलू शामिल करूँगी। आलू डालने के बाद मैं इसको 5 से 7 मिनट तक पकाऊंगी। फिर इसमें पानी शामिल करके इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के अंदर ये आलू प्रॉपर तरह गल जाएंगे और जितने में ये आलू गलेंगे उतने में मैं दूसरा काम ख़त्म करूँगी। यहाँ आलू को मैं कवर करके मीडियम फ्लेम पे 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि आलू अच्छी तरीके से गल सकें। और यहाँ 10 से 15 मिनट के बाद आलू तकरीबन गल चुके थे। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी और इतना भूनूंगी कि इससे ऑयल अलग हो जाए। और यहाँ ये मेरे आलू पूरी तरह रेडी हो चुके हैं और ऑयल भी अलग हो गया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। जितने आपके चावल हैं उससे डबल इसमें पानी शामिल कर दें
अगर चावल काफ़ी देर से भीगे हुए हैं तो मैं इसमें 1 गिलास कम पानी डालूँगी ताकि मेरे चावल टूटे ना और अच्छे बने। और यहाँ मैंने नमक को बैलेंस कर दिया है। जितने में पानी में उबाला आएगा उतने में मैं अब अपनी चटनी रेडी करूँगी। चटनी के लिए लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च। चटनी के लिए मैंने 4 टमाटर लिए थे तो उसमें 1 नींबू का पूरा रस डाल दिया है। आप किसी की भी रेसिपी फॉलो करें लेकिन स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से रखा करें। नमक के बाद इसमें रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो धनिया और पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास दोनों ही ख़त्म हुआ था तो मैंने शामिल नहीं किया। और दूसरी तरफ मेरे चावलों का जो पानी है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर सोक किए हुए राइस ऐड करूँगी और राइस डालने के बाद इसमें फ़ौरन चमचा नहीं चलाऊँगी, क्योंकि इस तरह सारे चावल टूट जाते हैं और अच्छे नहीं बनते। यहाँ चावल को मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ दें। राइस तो हर किसी को पसंद ही होते हैं और जिस कदर गर्मी होती है तो गर्मी में ज़्यादातर खाए भी राइस ही जाते हैं। और यहाँ मैं राइस का दम लगाऊंगी और दम के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। दम में मैं सिर्फ इसको कवर कर देती हूँ, कोई कपड़ा यूज़ नहीं करती, उससे भी अच्छे तरीके से दम लग जाता है। और यहाँ मेरे मज़ेदार चावल जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको खाने के लिए प्लेट में डालूँगी और आपको बताऊँगी कैसे बने। और मुझे अपने हाथ के बने हुए चावल बहुत पसंद आते हैं और जिस दिन चावल बन जाते हैं उस दिन मेरी और मेरी बहन की ईद होती है। राइस पहले तो मैंने अपनी मम्मा के लिए थे, लेकिन मैं पहले खुद चखूँगी। इतनी मेहनत से बंदा कुकिंग करे तो चखना तो बनता ही है ना। मुझे तो राइस बने हुए बहुत अच्छे लगे, लेकिन ये तो मेरी मम्मा और सीसी बताएंगी, क्योंकि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन सकती मैं। अरे मैंने जल्दी से खाना खाया और खाना खाने के बाद जो इतने सारे बर्तन बने थे वो धोए। और जब सारे बर्तन धुल जाएं और फाइनली एक पतीली या कोई ग्लास आ जाए तो इतनी खुशी होती है कि आपका काम ख़त्म होने वाला है। सो फाइनली यहाँ मेरी ये पतीली धुलने वाली थी और मेरा काम तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और मैं खाने के बाद आराम करती हूँ, क्योंकि खाने के बाद नींद ही इतनी आती है, आराम ना किया जाए तो आपकी सेहत मुतासिर हो जाती है। सुबह से सारे काम ख़त्म करने के बाद, खाना खाने के बाद, इवन बर्तन धोने के बाद 2:30 बज चुके थे। इसके बाद मैं 4 बजे तक आराम करूंगी और 4 बजे के बाद मुझे एक ज़रूरी काम करना है। दिन भर की बिजी रूटीन और थकन के बाद जब टेरेस पे आई तो बारिश शुरू हो गई और इस मिट्टी की खुशबू ने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर दिया था और थकन बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मुझे तो बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। बारिश के बाद हर इंसान का मूड बहुत हैप्पी हो जाता है और बहुत खुश नज़र आता है। जाहिर सी बात है, दिन भर की थकन और गर्मी के बाद बारिश किसी नेमत से कम नहीं लगती। कराची में तो वैसे भी गर्मियों में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो हर इंसान उसे अपने वे में एंजॉय करता है। बारिश के बाद विंडो के आगे बैठ के शेक पीते हुए पत्तों पे गिरे हुए पानी को देख के मैंने बहुत एंजॉय किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।